चलिए बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस, लेकिन यहाँ कम्प्लेक्स नंबर के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आगे जब वेक्टर का चैप्टर आएगा, वेक्टर वाला चैप्टर पहले नहीं था, अब आ गया, डिटेल में है, तो उसमें समझ के लिए बड़ा आपको फ़ायदेमंद मिलने वाला है। लेकिन 9th क्लास के फिजिक्स के अंदर भी आपने थोड़ा बहुत इसको पढ़ लिया है कि कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन वही यूज़ होगा यहाँ पे इन कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए भी। तो चलिए शुरू में बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन, यानी कि कोई कम्प्लेक्स नंबर हो उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो जो भी कम्प्लेक्स नंबर रहेंगे बच्चों, उनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब एडिशन के लिए ये करना है आपने, हमेशा प्लस कर देना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देख लें। इसके लिए आप यूज़ करते हो कौन सा रूल? पैरेललोग्राम रूल। कौन सा रूल यूज़ करते हो? पैरेललोग्राम रूल यूज़ करते हो, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें होता क्या है, ज़रा पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ज़रा इसको समझाता हूँ। मान के चले हमारे पास कोई से दो वेक्टर हैं, कोई से दो वेक्टर है। एक वेक्टर है, वेक्टर, अब वेक्टर के लिए समझाऊंगा तो कम्प्लेक्स नंबर को भी जस्ट वेक्टर की तरह ट्रीट करके यहाँ पे हम ड्रा कर रहे होते हैं। मान लें Z1 एंड Z2 आर एनी कम्प्लेक्स नंबर, इनको वेक्टर कंसीडर कर लो। कर लिया सर। Z1 प्लस Z2 को आप प्लस करेंगे, इससे आपके पास जो Z1 और Z2 प्लस करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगी। अब डायगोनल क्या होती है सर? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगी। देखो पैरेललोग्राम देखी होगी, रेक्टेंगल जैसी होती है, लेकिन इसकी दोनों अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं? पैरेलल रहती है। ऐसा है कि नहीं है? अब देखें, ये आपके पास कोई पैरेललोग्राम है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये जो डायगोनल है ये आपका Z1 प्लस Z2 है। कैसे सर? यहाँ तो वेक्टर है ही नहीं, कैसे कह दिया आपने? अगर मान के चले कि इसकी साइड्स को मैं वेक्टर समझूं, साइड्स को वेक्टर समझूं और इसके डायगोनल हमेशा वेक्टर को, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, उनके प्लस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर मैं इस साइड्स को, इस साइड को भी वेक्टर मान लूँ Z1 और इस साइड को भी वेक्टर मान लूँ Z2, तो इनका रिजल्टेंट बनेगा बीचों बीच, जो कि ये डायगोनल की, ट्राइंगल की डायगोनल पैरेललोग्राम की डायगोनल बन रही है। तो पैरेललोग्राम अगर Z1 और Z2 को हम कोई से दो क्या समझे? कोई से दो क्या समझे? बोलो जी। कोई से दो साइड्स यानी दो से वेक्टर समझे, साइड्स हैं लेकिन साथ साथ वेक्टर समझे, तो वो पैरेललोग्राम बनेगी। पैरेललोग्राम तो बनेगी, लेकिन सर ये क्यों डालें? ये ऊपर वाली साइड, ये साइड, अगर आप ये रख के अगर इसको आप डायगोनल को ही रिजल्टेंट यानी इनका आंसर समझते, Z1 Z2 को इसको आंसर ये समझते, तो फिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम पैरेलल शिफ्टिंग करके बनाते हैं। ये क्या करके बनाते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग करके, मतलब कि Z1 जो है इसको शिफ्ट करके हमने यहाँ ऊपर लेके पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते होते हैं। शिफ्ट करनी है आपने, क्वेश्चंस के अंदर भी हम ड्रा करते हुए शिफ्ट करेंगे। इसको शिफ्ट करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है, इसको इधर शिफ्ट करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो ड्यूरिंग पैरेलल शिफ्टिंग व्हाट शुड बी सेम। जब भी पैरेलल शिफ्टिंग करोगे किसी वेक्टर की, उस वक्त उस वेक्टर की डायरेक्शन, बच्चों याद रखें, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होती है? लेंथ होती है ना, वेक्टर की लेंथ, मैग्नीट्यूड कहें लेंथ, यहाँ अब ड्रा करें तो लेंथ होगी, यानी कि उस वेक्टर की लेंथ भी सेम रहनी चाहिए। देखो सेम इतनी ही है, और उसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ होनी चाहिए। जैसे यहाँ उस तरफ है तो इधर भी इसी तरफ होगी, तो डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, और यानी कि लेंथ सेम रहनी चाहिए। लेंथ को मैग्नीट्यूड कहेंगे यहाँ अभी के लिए। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्यों सेम रहना चाहिए सर? क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही किसी वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही बदल देंगे तो वेक्टर बदलता है, तो हम इनको सेम रखना चाहिए, इनको केप्ट सेम रखना है जी, केप्ट सेम रखना है। केप्ट मतलब रखना हो गया ना, सेम रखना है आपने हर सूरत में। अब मान के चले हमें हमेशा इन वेक्टर्स को ग्राफ में ऐड बनाने के लिए हमें एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। तो मान के चले हमारे पास कोई एक Z1 वेक्टर है, मान लिया सर। अब Z2 वेक्टर भी हो सकता है, इस तरफ है मान के चलो। अब मान ले इनका जो रिजल्टेंट है वो बीचों बीच यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो आपने क्या करना है? पैरेलल शिफ्टिंग तो करनी होगी। इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको यहाँ ले आइएगा, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग डायरेक्ट करते हैं, और इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके वहाँ ले जाएं, तो पैरेलल शिफ्टिंग डायरेक्ट में कर देंगे, तो ये Z1 प्लस Z2 होगा जो कि बीच में होगा। बच्चों आइडिया मिल चुका होगा अभी तक, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडिशन में ये करते हैं,
इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन, एडिशन में ये चीज़ चलेगी। समझ चुके हो इतनी बात समझ चुके कि नहीं समझ गए? सर समझ गए। वेक्टर्स को ऐसे ऐड करेंगे। अब हमें ये वेक्टर्स मिलेंगे कैसे, मैं बताता हूँ उसकी तरफ मैं बताता हूँ, उसकी तरफ जाता हूँ। ये एडिशन, हमारे पास ये कोई पॉइंट्स होंगे, वहाँ तक हमने ओरिजिन से वेक्टर्स को ड्रा कर रहे होंगे, अब अगर एडिशन वाली बात समझ आएगी ना, तो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और इसका जो पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि रिप्रेजेंट करो सम और डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। कम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट कर देना है। तो मैं इन क्वेश्चंस को करता हूँ, एक क्वेश्चन को एडिशन से भी करना है और सब्ट्रैक्शन से भी करना है। ज़रा मैं इस क्वेश्चन को एडिशन से करता हूँ पहले वाले, फिर सब्ट्रैक्शन को पढ़ते हैं। समझ गए हो? यस सर, समझ तो आ गई है। अब देखो जी, अब यहाँ पे देख लें, मान के चले हमारे पास पहले क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में Z1 दे रखा है 5 + 3 आयोटा, बिल्कुल। अब 5 + 3 आयोटा, हमने पीछे कहा था कम्प्लेक्स नंबर को किसी भी आर्गन प्लेन, कम्प्लेक्स प्लेन, इमेजनरी प्लेन या जब नाम है, इनमें ड्रा करने के लिए हमें इसके पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। अगर 5 है तो 5 लिखेंगे, और ये +3 है तो 3 आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की है कि जो भी वैल्यूज़ होती हैं x और y की, बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होती है x की माइनस और y की पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों की माइनस, यहाँ पे x की प्लस y की माइनस हो जाती है। ऐसा है, यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस, इस तरह भी याद रख सकते हो। अब ये दोनों प्लस के साथ है, नहीं लिखा है साइन, मतलब प्लस के साथ है। दैट मीन कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर होगा ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा? आप बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा होगा। ऐसा है कि नहीं? अब मैं कहूँ Z2 बताओ, Z2 भी बता सकते हैं सर। Z2 है 2 - 3 आयोटा। अब इसको कैसे बनाएंगे? 2 बनाएंगे और -3 बना देंगे। ऐसा है कि नहीं? 2 बना देंगे और -3 बना देंगे। अब इसको भी देख लो, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस कहाँ है? ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई। अब चुपचाप इसका क्या निकालो जी? एडिशन का आंसर निकालो। एडिशन का आंसर अब वेक्टर बना देते हैं। अगर आपको समझ आ रही तो बोलो हाँ, यस सर, समझ तो आ गई। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? एडिशन से कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन से भी मैं बताऊंगा। अब एडिशन से वही वाला पैरेललोग्राम मेथड करना है। अब आ जाए, एडिशन से करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। हमने इन पॉइंट्स को यहाँ बनाना है अपने XY प्लेन के अंदर। तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। देखो मर्जी आप जहाँ तक जाते हो, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। क्योंकि बड़ा नंबर 5 तक है तो इसलिए हम 5 तक रख रहे हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इतना है नहीं। 5 3, 1 2 3 4 5, 3 1 2 3, ये गया, इधर से इधर आ जाओ, इधर से इधर आ जाओ, तो ये लगभग यहाँ पे है ये वेक्टर। हाँ, यस। अब इससे इधर तक क्या लिखोगे? एक लाइन लगाओगे, एक वेक्टर बना दोगे। समझ गए? तो ये आपका Z1 है, जो कि कहाँ पे है? 5 और 3 पे है, ऐसा लिख सकते हो आप। 5 और 3 पे लाई कर रहे हैं। नज़र आ रहा है जी? नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब मैंने कहा दूसरा वेक्टर बना दो जी, जो कि क्या है? 2 - 3 है। 2 - 3, 2 कैसे होगा? देखो इस तरफ गिनेंगे, 1 2 और -3 है तो 1 2 3, इधर से इधर आएंगे, इधर से नीचे आएंगे, आगे 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 आगे, इधर होगा। बिल्कुल समझ गए सर, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, प्लस माइनस इस क्वाड्रेंट में होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऐसे गिनना होता है। ऐसे गिनते जाते हैं। अब देखो इसको हमने यहाँ से यहाँ ड्रा करना है इस तरह। ये आप कह सकते हैं Z2 है, जो कि क्या है? इसके पॉइंट्स 2 - 3 है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? बोलो। समझ तो आ गई सर, इतनी बात नज़र आ रहा है। ये 2 - 3 है नीचे। अच्छा देखें, अब क्या है कि मुझे प्लस करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। ऐड करने से क्या आता है उसको देख ले। पैरेललोग्राम तरीके से ही करेंगे। हमने कहा था जो Z1 + Z2 का आंसर होता है वो हमेशा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है। तो मैं यहाँ फ़ौरन से Z1 + Z2 निकालने लगा हूँ। तो ये क्या आ रहा है? 5 + 3 आयोटा और बीचों बीच +2 - 3 आयोटा। तो Z1 + Z2 क्या निकलेगा? आप बोलेंगे सर 5 और 2 कितना होता है? 6 7, 3 और ये होता है 0 ना जी, ठहरो 1 हो गया इधर, एक है -2, 2 - 2 आयोटा है। हाँ जी, 3
5 और हाँ जी 7 ही आएगा। दूसरा ये कट जाएगा ना, +3 -3 कट जाएगा और ये 0 आएगा। बात समझ गए। 7 0 कहाँ पे मिलेगा? आप बोलेंगे सर एक्स एक्सिस में मिलता, एक्स एक्सिस में मिलता, इसमें मिलेगा ना। देखो मैंने पिछले में समझाया था, पिछली वाली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कहा था जब अगर y 0 होता है, ये y वाला पार्ट 0 होता है, तो पॉइंट कहाँ लाई करता है? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है? एक्स एक्सिस के ऊपर। देख लें, ध्यान से सुनना। पॉइंट अगर 0 पे है तो मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई पॉइंट है 0 y है, जैसे कि मान ले 0 3 है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? y में, y एक्सिस वाली लाइन में, y एक्सिस वाली लाइन में 1 2 3 यहाँ पे लाई करेगा। अगर मैं कहूँ 0 y है, जैसे 0 -3 है, तो ये कहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस में, नीचे इधर लाई करेगा बच्चों। इधर नहीं आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, जस्ट लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि x वाला पार्ट 0 है, x वाला पार्ट 0 है, तो उधर उधर तब जाते हैं ना जब x का होता है। इसी तरह अब x एक्सिस के लिए भी यही है। जैसे मैं कहूँ x है लेकिन y 0 है, जैसे मान ले ये 7 0 है, तो इसका मतलब क्या है? ये y 0 है तो सिर्फ x एक्सिस में जाना है। इस तरफ x वाली लाइन पॉजिटिव होती है, उस तरफ नेगेटिव होती है, ऐसा है कि नहीं? तो मैं ये 7 तक लेके जाता हूँ। अगर माइनस में होता है फिर उधर चले जाते हैं। 5 है तो 6 7 बच्चों, यहाँ पे होगा पॉइंट एग्जैक्टली। अब ये आपका वेक्टर आ रहा है, ये मैं इसको रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये Z1 + Z2 बनेगा एक तरह से। जो आपने प्लस करने के बाद जो आता है उसको आप क्या समझो? रिजल्टेंट समझो, ठीक है। अब इसको तरतीब से लिखना है, ऐसा नहीं है कि एकदम मैंने पॉइंट में लिख दिया। देखो पॉइंट में तो बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले आपने ये करना है 3 आयोटा + 2 आयोटा और ये -3 आयोटा, ये कटा गया। फिर 5 और 2 7, 7 + 0 आयोटा करना है, फिर इसको आगे लिखना है 7 0। समझ चुके कि नहीं? ऐसे लिखना है। अब देखो ये आपके पास Z1 + Z2 है। क्या है जी? Z1 + Z2 है, बिल्कुल है सर। अब इसमें आपने पैरेलल शिफ्टिंग करके पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देना है। पैरेलल शिफ्टिंग करके क्या कंप्लीट कर देना है? देखो अगर ये पैरेललोग्राम बन सकती है तो 2 साइडें हैं, तो ऐसी साइड जो बनेंगी जब दो, देखो जब ऐसे पैरेललोग्राम 2 साइडें बनी तो पैरेललोग्राम बीच में से जाएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल बीच में से। ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? बीच में भी है। तो अगर ऐसी 2 साइडें हैं तो मान ले एक साइड ऐसी, एक साइड ऐसी है, तो किस चीज़ की कमी होती है? फिर एक ऐसी, यानी इस जो नीचे वो है वेक्टर है, 2 ये साइडें थी, इस तरह था, इसका मुंह इस तरह था, खुला था, हाँ मुंह इस तरह था, तो आप इस तरह, ये नीचे है तो आप इस तरह से नीचे एक लाइन लगा लोगे। इस तरह ये नीचे जा रहा है तो मतलब इसके पैरेलल शिफ्टिंग की है, इस वाले वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग की, तो पैरेलल शिफ्टिंग को टार्ट में कर देंगे। फिर इसकी भी पैरेलल शिफ्टिंग करनी है, ये ऐसे जोड़ दोगे तो बीच में तो डायगोनल रहेगा, तो यही काम करेंगे। इसकी पैरेलल शिफ्टिंग उधर करो, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग देखें मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे होगी, ये पैरेलल शिफ्टिंग होगी, समझ चुके हो? ये कि Z2 इधर हो गया। अब इसकी पैरेलल शिफ्टिंग इधर करनी है, तो देखो मैं पहले पूरी लाइन लगाता हूँ, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग इधर की, अब डॉट इट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? Z1 है, तो मतलब बीच वाला क्या है? Z1 + Z2। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट होगी, समझ आ गई अच्छे से? पैरेललोग्राम कंप्लीट होगी। तो ये था एडिशन से, पहला पार्ट का हमने एडिशन से कर दिया। अब ज़रा सब्ट्रैक्शन से कैसे करते हैं हम उसकी तरफ जाते हैं। एडिशन से कर दिया, आ गया समझ। अब एडिशन से आप यही इसी तरह कर दोगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन की बात मैं समझाऊंगा आपको। तो फिर जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, समझ रहे हो ना? सब्ट्रैक्शन के तरीके कितने हैं देख लो, बाकी वाला तरीका यही है, बस सब्ट्रैक्शन को ऐड करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है एडिशन से, वो आप याद रखें। अब इसमें पैरेललोग्राम रूल लगाया। सब्ट्रैक्शन में आपने नेगेटिव ऑफ वेक्टर लेना है। कैसे कैसे? मान ले 2 वेक्टर से एक्स वाई प्लेन के अंदर थे, एक वेक्टर है, फोर्स के लिहाज से समझाओ, यस, एक वेक्टर है F1 या Z1 कर देता हूँ, अभी के लिए कम्प्लेक्स नंबर चल रहे हैं आपके, Z1, और एक वेक्टर है बच्चों Z2 है, ऐसा कुछ। अब हमें ऐड कर देना है इनको, नहीं डिफरेंस कर देना है, ऐड नहीं डिफरेंस कर देना है, माइनस कर देना है, यानी कि Z1 - Z2, Z1 - Z2 ऐसा कर देना है। पहला तरीका बताता हूँ नेगेटिव ऑफ वेक्टर लेने का, पहला तरीका बताता हूँ नेगेटिव ऑफ वेक्टर, यानी कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर लगा लोगे आप। क्या लगा लोगे? नेगेटिव ऑफ Z2। देखो Z2 का माइनस में ही लगाना है। माइनस में कोई भी वेक्टर बनाने का तरीका क्या है कि उसका अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में कर दो,
ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ पे Z1 तो Z1 प्लस के साथ है, लेकिन Z2 क्या है, माइनस के साथ है। कैसे है सर, नहीं समझ आ रही। देखिए Z1 है प्लस के साथ, लेकिन Z2 माइनस के साथ है। ऐसा माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस Z2 है, कर सकते हैं। वापस इस तरह माइनस होता है, प्लस माइनस से वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इस वेक्टर का माइनस निकालने के लिए बच्चों मैं क्या करूँगा, देखो पीछे की तरफ ड्रा करूँगा। हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ड्रा किया जाता है। क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ देखेंगे आप, रिवर्स ऑर्डर में ड्रा किया जाएगा। जैसे इसको रिवर्स क्या होगा, पीछे इधर होगा। अब रिवर्स करते वक्त उसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी है, लेकिन लेंथ उतनी ही करनी है। डायरेक्शन अपोजिट की है जस्ट, लेकिन लेंथ उतनी ही रखनी है आपने, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर, तो ये Z2 हो गया, लेकिन माइनस Z2 हुआ। अब ये वेक्टर्स यूँ हो गए, इसका मुंह यूँ हो गया नीचे की तरफ। तो आप फ़ौरन से इसकी पैरेलल शिफ्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो देखें। हम इस तरह करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग। अब ये वेक्टर आ चुका है, इसका जो रिजल्टेंट होगा इधर बीचों बीच कहीं आएगा, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, बनेगा इधर, ठीक है जी। अब क्या करना है, पैरेलल शिफ्टिंग वाला काम करना है। ये वेक्टर मैं थोड़ा पीछे बनाता हूँ। ये पैरेलल शिफ्टिंग होगी किसकी, माइनस Z2 की, और ये पैरेलल शिफ्टिंग होगी किसकी, Z1 की। तो ये आपने करके बताना है। ये हो गया Z1 माइनस Z2। इतना सा आइडिया बैठ गया, इतना सा आइडिया बैठ गया कि नहीं बैठा, बैठा कि नहीं बैठा, बैठा कि नहीं बैठा। एक तो ये तरीका है फर्स्ट मेथड। पहला तरीका ये है बच्चों, बुक खुद के दिया, आपकी बुक में ये चीज़ें मेंशन है। पहला तरीका ये है, इस तरह आप बना दो। तो अगर ये आसान लगा तो इस तरह, मैं दोनों तरीक़ों से कराऊंगा, आपको ये आसान लगा भाई। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये कहता है कि भाई इस लंबे झंझट में मत पढ़ो। हाँ, हमने कहा ना पढ़े, नहीं पढ़ते। फिर क्या करें, फिर ये करो, कहता है कि इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से बनाऊंगा ना, ताकि हाँ इस तरह से, ठीक है। अब इसकी वजह है, सेकंड मेथड देखें। सेकंड क्वेश्चन के अंदर चीज़ें एक्यूरेट होंगी, यहाँ मैं अपने से समझा रहा हूँ। सेकंड मेथड ये कहता है कि जो आपने Z1 और Z2 बनाया था, हाँ सर बनाया था, उसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना तो है। Z1 इधर है और Z2 इधर है। आपने नेगेटिव ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, नेगेटिव ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। बस सिंपल सादा आपने एक तीसरा वेक्टर जो कि ड्रा करना है Z2 से Z1, हमेशा Z2 से Z1 करना है। Z2 से Z1 यानी कि Z2 के साथ उसकी टेल लगनी चाहिए और Z1 की तरफ उसकी सर लगना चाहिए, यानी हेड लगनी चाहिए। तो ये आपके पास बेसिकली Z1 माइनस Z2 ही होगा। बस कह रहा है कि ये आसान तरीका है कि नहीं है, यानी कि Z1 और Z2 किया और Z2 से Z1 की तरफ एक वेक्टर बना दो, Z2 से Z1 की तरफ एक वेक्टर बना दो, Z1 और Z2 अपनी जगह लिखा और Z1 और Z2 की तरफ अपना एक वेक्टर बना दो। तो ये तरीके मुझे आसान लगे। ऊपर वाला भी कर सकते हो, दोनों तरीके बताए मैंने। ऊपर वाला भी कर सकते हो, ऊपर वाले में मसला होगा कि उसका नेगेटिव किधर बनाए, ये आसान है। Z2 से Z1, अब देखो कितना दोनों का मतलब सेम ही है। देखिए अब अगर मैं Z1 और Z2 को यहाँ बनाया हुआ था कि नहीं बनाया था, उसका रिजल्टेंट, अब ये नीचे वाली कहानी भूल जाओ। अगर मुझे इस तरह इनका बनाना हो, Z1 तो ये है ना, ये वाला Z1 है और ये Z2 है, तो इनका बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, Z2 से Z1 इस तरफ होगा कि नहीं होगा, बोलो ना। अगर नीचे वाली कहानी भूल जाए, हाँ भूल गए सर, तो ये Z1 माइनस Z2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, क्योंकि अभी यहाँ आया था तो यहाँ पे भी यही आएगा। हर केस में ऐसा होता है। तो क्या होगा, अब बेसिकली जो Z1 माइनस Z2 आया है वो क्या है, वो जो दूसरे तरीके से Z1 माइनस Z2 निकाला था, जो कि क्या था, Z1 माइनस Z2 ऐसे था, तो ये भी ऐसे आया। तो मतलब इफेक्ट कोई सेम नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब अभी भी ये उसी तरह है। जिस तरह ये क्या हो रहा था, ये उधर जा रहा था तो ये भी उधर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम ये लंबा मेथड नीचे नेगेटिव बना के फिर उसका दूसरा बना के, वो ज़्यादा लंबा पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हम डायरेक्ट Z2 से Z1 जाएंगे तो तब भी वही रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमें ये रिजल्ट कैसे मिला था, नेगेटिव ड्रा किया, डॉटेड बनाया, ये वो काफ़ी लंबी कहानी की, उसके बाद हमें ये आया। लेकिन इस सारी कहानी से बच के हम डायरेक्ट Z2 से Z1 बना दें तो उससे भी वही रिजल्ट आता है जो इधर से आया है। सेम चीज़ आ रही है, इसलिए हम इस तरह भी कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो मेरी, हाँ बोलो ना, समझ गए सर, समझ गए। अगर ये बात समझ आई, अब हम इसी क्वेश्चन का पहले पार्ट का हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर बनाते हैं। आ जाओ,
सर वो तो आसान होगा, हमने आ गया सर समझ, कंसेप्ट सीख लिया आपने। मिटा दो इनको, तो ये समझा रहे थे हम, मिटा देते हैं। देखिए ये चीज़ समझने की है तो समझो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। सही है। अब देखिए इसी तरह आपने Z1 और Z2 तो उसी तरह बनेंगे, नेगेटिव बनाना होगा बस। Z1 और Z2 उसी तरह बनेंगे। हाँ एक डायग्राम में काम चला सकते हो, लेकिन अलग अलग बनाना ज़्यादा अच्छा है। देखिए हमें पहले वेक्टर के लिए हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा, बोलो जी, एक्स वाई प्लेन। दोबारा से बना रहा हूँ, नहीं तो इसके ऊपर बनाएंगे खिचड़ी होगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 होगा। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है सर। अब देखिए 5 3 है, 5 3 1 2 3 4 5 1 2 3 ये यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। Z1 बिल्कुल यही है, पहले भी यही था। देखो पहले मैं यहाँ पे आपको आगे लग रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे गैप ज़्यादा रखा था। ग्राफ पेपर होगा तो बिल्कुल सही होगा, इस बात को आप इतना वो न लें। ठीक है, चलो यहाँ तक लेते हैं। ये क्या है? Z1 है। मान गए सर? नहीं मान लिया सर, मान गए सर। 5 3 है। अब देखें दूसरा निकालना है Z-2। ये कहाँ पे होगा बोलो? -3 के साथ है तो किस क्वाड्रेंट में होगा? X माइनस के साथ, Y माइनस के साथ, इधर कहीं होगा, इधर होगा। अब देखो जैसे इधर आया था, कितना है जी? 2 - 3, 2 1 2 1 2 3, ये है जी, ये है तकरीबन। हाँ ये आपके पास Z2 है। आसान तरीका, एकदम आसान। Z2 से Z1 आप वेक्टर बना दो, जो कि उसका रिजल्टेंट बनेगा नेगेटिव होगा, तो ये आएगा Z1 - Z2 होगा, जो कि Z1 - Z2 कहलाएगा। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। अगर दूसरे लंबे मेथड से करते हो ना, तब भी यही आंसर आएगा आपका। तब भी चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता। हमें क्या करना होता? दूसरे मेथड से इसका नेगेटिव बनाना होता। इसका नेगेटिव किधर बनता? बोलो बच्चों, इसका नेगेटिव उधर बनता। लेकिन अभी इसका पॉइंट क्या है? 2 - 3 है। तो माइनस इसका जो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -Z2 कैसा होगा? -Z2 का मतलब है इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज़ के साथ भी माइनस, वैल्यूज़ के साथ भी माइनस, यानी कि -2 और ये +3 बनेगी। वैल्यूज यही आएंगी ना, जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस है, ये तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखो +3 है, y3 है 1 2 3, और ये -2 है 1 2, ये यहाँ पे आएगा बच्चों। अब देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? हाँ, अब यहाँ पे ये दो बन गए, इनकी पैरेलल शिफ्टिंग करनी है, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा उसको माइनस करके बनाना। ये तो मैंने डायरेक्ट बनाया है, लेकिन माइनस करके लाओ जरा पता चले क्या बनेगा। माइनस करके लाओ जरा पता करें क्या बनेगा। रिजल्ट सेम आता है सर, Z1 - Z2 करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, Z1 - Z2 पैरेलल बनता है। इसका डायग्राम इस तरह भी बना सकते हो। हल करने के लिए माइनस तो करना पड़ेगा, ऐसा मानते कि नहीं? पैरेलल शिफ्टिंग, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, जस्ट पैरेलल शिफ्ट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। देख लें Z1 - Z2, Z1 बताओ, Z1 यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि अब मैं आंसर निकालूंगा तो आपको बताऊंगा। देखो Z1 क्या है? अब 5 + 3 आयोटा है, माइनस Z2 क्या है? 2 - 3 आयोटा है। ऐसा है कि नहीं? 5 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा, इस दोनों को साथ करो, 5 और 2 3, और ये क्या आएगा? 6 आयोटा, यानी कि 3 और 6 है। 3 6 कहाँ मिलेगा? 1 देखो x में 3, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, लगभग यहाँ कहीं बनेगा सोचो, यहाँ कहीं। तो मैंने अंदाजे से बनाया और ये आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है। अब यहाँ पे लाइनों का मसला हो सकता है, बाकी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये जो पहले बनाया था वो गलत बनाया था। सही बनाया था, मैंने कहा Z2 से Z, देखो पहले ही आ रहा है, ये भी तो Z1 - Z2 है। बिल्कुल, क्योंकि हमने सोल्यूशन के मुताबिक निकाला है। ये 3 6 है, ये पॉइंट क्या है? 3 6 है। ये तो 3 से ऊपर जा रहा है तकरीबन, थोड़ा सा लाइन का मसला हो गया, लेकिन चलो पीछे ले जाते हैं इधर। ये 3 6 है एक तरह से, समझ गए? अब देखो इसका पैरेलल ही यहाँ पे बन रहा है, पैरेलल शिफ्टिंग में रिजल्ट सेम है। आप डायरेक्ट ये बना दो, डायग्राम में इस तरह भी बना सकते हो, या डायग्राम ये वाले बना दो। हाँ जी ठीक है जी। अब आ जाओ, अब इसको मैंने इसका पैरेलल शिफ्ट करना है तो ये बनेगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट तो करनी है, इसका पैरेलल शिफ्ट करना है तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्या था जी? Z1 था, तो ये भी Z1 है, और ये Z2 है, -Z2 है, ये भी -Z2 है। तो काम आसान है। मुश्किल लगा है कि नहीं? मुश्किल लगा या नहीं लगा? नहीं लगा सर, आसान है। ठीक है, डायरेक्ट ये भी बना सकते हो बच्चों डायग्राम में। हाँ सर, अगर हम ऐसा करें कि ये ना बनाएं, आंसर ये लाएं, लेकिन हम सिर्फ ये वेक्टर बना के छोड़ दें, आसानी होगी ना डायग्राम के लिए। तो
इसमें तो फील आता है, बाकायदा पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट पे जाकर टच करना होता है पैरेललोग्राम वाले से, लेकिन इसमें फील नहीं होता, मतलब ये पॉइंट कहीं और आ जाता है ड्रा करने में, ऐसा होता है कि नहीं होता। इसमें तो देखो पॉइंट तो 36 मिल गया, लेकिन यहाँ को कोई पॉइंट 36 तो नहीं था जब ये बनाते वक्त, ऐसा है कि नहीं है, 36 तो नहीं था, लेकिन असल फील इसमें आता है। लेकिन आप चाहे ये लाके इस तरह भी बना के छोड़ सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है, या वही वाली बना दो। ये आपके पास पहला क्वेश्चन 9 का पहला पार्ट हो गया, थोड़ा लेंथी लगा होगा, लेकिन एक जो कंसेप्ट है वो सीखने में टाइम लगा आपको। अब दूसरा क्वेश्चन है वो आप खुद भी कर सकते हो अगर समझ गए हो तो, कि नहीं कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। ये तो काफ़ी ग्राफिकल के मुश्किल है सर। हाँ नहीं मुश्किल नहीं है, मैं समझने का वो करो, कोशिश करो। देखो ये पहला पार्ट हो गया, मैं मिटा रहा हूँ, तो अब दूसरे पार्ट की तरफ भी चले जाते हैं जी। दूसरा पार्ट ये ही है, इसका पॉइंट जो Z1 है, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है -3 + 2 आयोटा है। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, इसको पॉइंट को हम -3 2 कह सकते हैं, बिल्कुल। अब Z2 क्या होगा, 4 3 है, 4 + 3 आयोटा है, इसके पॉइंट को 4 और 3 कह सकते हैं, बिल्कुल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये किस में है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ जी, अब एडिशन भी निकाल के छोड़ देते हैं या पॉइंट वो ग्राफ बना लेते हैं। चलो आ जाओ, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसा है। नीचे बनाएंगे नहीं क्योंकि पॉइंट आएगा नहीं, चलो बना लेते हैं। अब देखो -3 2 है, -3 2, 1 2 3 1 2, y में 2 है, 1 2 ऊपर गए 3 2, ये यहाँ पे आएगा, लगभग ऐसे चलेगा। ये आपके पास Z1 है बच्चों, जो कि -3 2 है एकदम से। दूसरा चले जाओ, 4 3 है कि नहीं है, आप बोलेंगे कहाँ मिलेगा सर, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3, ये यस ये ऐसे चलेगा, Z2 है ये। अब देखें हम एडिशन वाला तरीका कर रहे हैं, बड़ा आसान है, एडिशन वाला कर रहे हैं तो अभी तो मसला ही नहीं है। अब देखो एडिशन कर रहे हैं तो हमारा मतलब ये है कि ये पॉइंट क्या है जी, 4 3 है, मसला ही नहीं है। अब एडिशन के लिए Z1 + Z2 निकालो, देखो अब ज़्यादा जल्दी होगा आपसे। Z1 + Z2 निकालो, -3 + 2 आयोटा +4 + 3 आयोटा, Z1 + Z2 होगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मल्टीप्लिकेशन वाला बड़ा आसान है। -3 + 2 आयोटा +4 + 3 आयोटा, तो क्या होगा, -3 और ये साथ करो 1 + 5 आयोटा, एकदम सही। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 और 5। देखो 1 5 कहाँ मिलेगा, 1 5 कहाँ मिलेगा, x में 1 जाना है, y में 5, 1 2 3 4 5, 1 यहाँ पे मिलेगा जी, इसमें 1 जा गए, 1 गए, तो ये आपका वो रिजल्टेंट है जो कि डायगोनल बना देगा एक्चुअल में, बिल्कुल। और ये Z1 + Z2 है। अब अगर इसको कंप्लीट करना है तो पैरेलल शिफ्टिंग तो करनी होगी, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे होगी बच्चों, और ये पॉइंट क्या है, 1 5 है, ये भी लिख दो Z2, और इसको पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ से होगी, ये क्या है, Z1 है। तो कुल मिला के आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है, मुबारक हो। अब देख लें Z1 - Z2 निकालो, पॉइंट तो मिले हुए हैं, पॉइंट तो मिले, माइनस ही करना है, Z1 - Z2। पहले मैं थोड़ी खिचड़ी लगती थी, अभी तरतीब समझ आ रही। हाँ माइनस करना है तो क्या करेंगे, -3 + 2 आयोटा, माइनस बीच में 4 + 3 आयोटा, देखो यहाँ से आएगा -3 + 2 आयोटा, -4 -3 आयोटा, तो -3 -7 + 2 आयोटा -3 आयोटा, ये -4 -3 कितना होता है, 7 होता है, -7 माइनस, देखो बड़े का साइन आएगा, -1 आयोटा, इतनी बातें तो आती है। अब ये कहाँ मिलेगा, बोलो कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, हमसा दोबारा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 तक चले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 आगे गए। अब देखो ये क्या है, -7 -1 है, एक तरह से यही है, बिल्कुल। -7 -1 ये इसमें होगा बच्चों, यहाँ पे 1, इसको 1 2 3 4 5 6 7, -7 -1, x में -7 यहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे होगा। ये तो खैर पहले हम वो निकालते हैं Z1 और Z2। देखो वो शॉर्टकट तरीके भी ठीक है यहाँ पे, नहीं तो वो पैरेललोग्राम से ही करो तो भी बेहतर है, पैरेललोग्राम से फील आएगा आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पॉइंट मिलेगा एक्चुअल में, शॉर्टकट से रिजल्ट सेम होता है लेकिन शॉर्टकट है वो बहुत। Z1 निकालो, Z1 तो Z2 यही होगा ना, 4 3 1 2 3 4 1 2 3, ये यहाँ पे मिलेगा जी, ये आ गया Z1, Z2 था, हाँ ये Z2 है,
ये Z2 है। Z1 क्या है? -32, 1 2 3 1 2 यहाँ पे मिलेगा बच्चों। ये आपके पास क्या आ गया? Z1 आ गया। हमें क्या करना होता है? Z2 का नेगेटिव मैंने कहा पीछे होगा, यानी कि Z2 का पॉइंट क्या था? 4 3 है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -4 -3 आएगा ना, लेकिन वो कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा, क्योंकि इधर दोनों माइनस माइनस में होते हैं। इतना तो पता है ना, इधर माइनस में होते हैं, दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो देखो माइनस में 4 1 2 3 4 1 2 3 माइनस में 4 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ मिलेगा बच्चों। इसको ऐसे कर देना, -Z2 हो गया। अब हमें इनका ये दोनों खुल गए, तो इसका जो रिजल्टेंट था वो क्या था? -17, तो वो यहाँ पे है -17 -7 -1, तो ये इस तरह यहाँ तक ले जाएंगे, रिजल्टेंट है। और ये एक्चुअल में Z-Z2 है, फील आ रहा है इसमें बिल्कुल। अब इसको पहले शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाएंगे, इस वाले को पहले शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डॉटेड से करेंगे, यानी कि -Z नहीं है, Z1 है। इसका भी पहले शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ले जाएंगे, और ये -Z2 की पहले शिफ्टिंग हो रही। ये आपको समझ सही आई कि नहीं आई? हाँ, दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या था कि Z2 से Z1 की तरफ आपने वो करनी थी। वो देखो शॉर्टकट तरीके ये देखो, ये शॉर्टकट जो है ना, ये भी Z1 -Z2 ही है। अब देखो ये इसके पैरेलल हो रहा है, जो यहाँ आंसर बन रहा है, जो क्या है आंसर, ये है, इसके पैरेलल बन रहा है। तो इसका मतलब यही है, इस तरह भी कर सकते थे। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरे पार्ट की भी अब जाते हैं जी, नेक्स्ट वाले पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे अटैक करते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं जी रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली, कि कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली कैसे करते हैं। ये तो बहुत आसान है, इसमें ना पैरेललोग्राम रूल में फंसना है ना उसमें, डायरेक्ट आप बस मल्टीप्लाई करो और उसका पहले उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, फिर उसके बाद उनका मल्टीप्लाई लिख दो। कैसे करेंगे देखना। पहले मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 करा देता हूँ इधर से। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट पहला है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट पहला है उसमें जो Z1 है आपको दिया हुआ है, क्या है जी? Z1 क्या है? 4 + 2 आइटा। इसको ऐसा समझो, 4 और 2 समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। Z2 का जो Z2 है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा, इसको कैसे समझेंगे? -2 + 3 समझेंगे, या -2 3 समझेंगे। अब ये किस क्वाड्रेंट में आपको पता लग जाना चाहिए। अब इसके बाद फ़ौरन मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, यानी कि 4 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे? -2 + 3 आयोटा कर देना है। अब यहाँ से देख लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 4 2 ज़रा ऐड कर लोगे जी, ये इतना तो आता है। 4 3 ज़ा 6, यानी कि 6 आयोटा होगा। 2 2 ज़ा 4, ये प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा होगा। 2 3 ज़ा 6 होगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर ज़रूर होगा, क्योंकि आयोटा इसके पास भी था, इसके पास भी था। -8, ये क्या होगा? 2 आयोटा + 2 आयोटा, बड़े की रिस्पेक्ट हो रही है, यानी कि 6 का साथ प्लस था, तो इसलिए +6 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या कर दोगे? -1। आसान सी बात है। आ जाओ, -8 करोगे +2 आयोटा कर दोगे, -6 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -6 कर देना है। इन दो को पास ले आओ तो क्या होगा? -8 -6 + 2 आयोटा, क्या मिलेगा? -8 और -6 है, -8 और -6 है, तो -14 आना है, +2 आयोटा आना है। इसको क्या समझो? -14 और 2 समझो, -14 और 2 समझो। अब इसमें लंबे लांजे है ही नहीं इतने, कैसे लांजे नहीं है देखें। इस तरह सीधा सीधा आपने ग्राफ बना दिया, बना तो दिया। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 14 तक जा रहा है, -14, तो उस तरफ कहीं 14 जाना है आपने। इस तरफ लाइन बड़ी लगाएंगे, इसलिए जिस तरफ है तो उधर बड़ी लाइन लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरफ आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले वाला वेक्टर ड्रा करो, 4 2 1 2 3 4 1 2, यहाँ पे मिलेगा ना इस तरह। Z1 क्या है जी? 4 2 है, यहाँ पे बनाया। Z2 बनाओ, -2 3 -2 3 1 2 और 1 2 3, यहाँ पे मिलेगा तकरीबन। Z2 है जो कि क्या क्या है? -2 3 है, ऐसा रिप्रेजेंट। अब उनका जो रिजल्टेंट है वो उसका क्या है? -14 2, -14 दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 2 है, 2 में जाओ यहाँ पे आएगा। अब ये आपके पास रिजल्टेंट है, Z1 × Z2 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपने कोई रूल बना देना है। ये Z1 Z2 है, जो कि क्या है जी? -14 और 2 है,
लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको पूरे जोड़ देना है हेड टू टेल करके, इसका हेड लगा है उसका टेल, तो ऐसे ही करके छोड़ देना है। तो बड़ा आसान है सर, ये तो बड़ा आसान लगा हमें, जैसा आसानी है। तो यही तरीका इसके साथ भी करना है। ये आपके ऊपर आ गया, होमवर्क करके दिखाओ मुझे। नेक्स्ट आ जाओ, रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 10। इसका भी यही काम है, टेस्ट 10 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी यही काम करना है कि आपने कोई हेड टू टेल करके वेक्टर्स को जोड़ना नहीं है, जस्ट आपने वो करना है, पॉइंट्स बना के उसको आपने हल कर देना है। तरीका समझो, इसको देखते हुए स्टॉप करके खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। मैथ तो तभी आती है जब खुद करते हो, खुद करने बैठते हो, इसलिए खुद ही पढ़ना होता है बच्चों, जो भी हो। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, मैं पहले वाला क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि पहले वाले में एक में 0 है, तो आप परेशान हो सकते हो। दूसरे वाले में आप कर लोगे। ये तो पॉइंट मिलेगा -4 -6, इससे 1 और 1 मिलेगा, तो ये ड्रा करना आसान है। इसमें आपको मसला हो सकता है, इसमें y 0 होगा तो कर लोगे। अब z1 पहले डिवाइड वाला देखते हैं, डिवाइड वाला क्वेश्चन 10 है, 11 है, डिवाइड वाला। z1 क्या है जी, 6 - 4 आयोटा है। इसको क्या लिखोगे, 6 - 4 लिखना शुरू कर दो। z2 जो है वो 3 + 0 आयोटा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 0 लिखोगे। अब देखो y है नहीं, तो इसका मतलब ये x एक्सिस के ऊपर आएगा, ये वाली लाइन। अब फ़ौरन से आपने डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करेंगे, z1 / z2। अच्छा बच्चों, 6 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 3। अब मसले क्या था, मसले क्या था मैं बता रहा हूँ। इसमें आपके पास जब डिवाइड करने की बारी आएगी ना, इसमें थोड़ा आप रेशनलाइज करने की तरफ जाओगे। मैंने ये नहीं करवा रहा हूँ, तो इसलिए आपको मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ। कैसे रेशनलाइज करोगे, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको रेशनलाइज करके बाद में आखिरी जो फॉर्म आती है ना, उसको ड्रा करना है यहाँ। सही, इस तरह रेशनलाइज करना पड़ेगा। इधर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नीचे आयोटा नहीं है, तो रेशनलाइज ऐसे नहीं होगी। 6/3 - 4/3 आयोटा होगा। 2 3 6, यानी कि 3 - 4/3 आयोटा। इस पॉइंट को कैसे लिखोगे, 3 - 4/3। ये -4/3 कितना होता है, लगभग 1 पॉइंट कुछ आता है, तो वो आप देख लेना, 1.23 आएगा, ऐसा कुछ। ये पॉइंट्स आ गए। अब आपने वेक्टर्स बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, बड़ा ही सिंपल है। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा है कि नहीं। अब देखो पहला काम 6 - 4 निकालो, ये वाला वेक्टर 1 2 3 4 5 ना जी -6, तो ये यहाँ पे होगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो रहा है, 1 2 3 4 यहाँ हो रहा है, तो ये गए यहाँ पे आ गया। इसको ऐसे बना दोगे, और ये कौन सा वेक्टर है, z1 है, और ये 6 - 4 है। एकदम समझ चुके हो। ये दूसरे पे चले जाओ, 3 0 है, यानी कि 3 0 x में होगा, 1 2 3 0 यहाँ पे होता है, तो ये ऐसे बना दोगे, z2 है क्योंकि 3 0 है। ये बात मैंने समझाई थी उधर। नेक्स्ट जो इनका आंसर है वो किधर आएगा, 3 - x 3 के साथ है, x प्लस के साथ है, y माइनस के साथ है, इधर नीचे आएगा 1 2 3 1 2 3, और ये -1, एक लगभग 1.2 यहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे। समझ चुके हो, तो ये बना दोगे, और ये है z1 / z2 का आंसर। तो इस तरह बना के आपने कर लेना है ये वाला क्वेश्चन भी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई अच्छे से, शुरू का टॉपिक अच्छे से समझो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।